देखिए, आप सभी जानते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक बहुत बड़ी बुराई है। वो हमारे देश में प्रत्येक राज्य के अंदर आपकी दिखाई देती है। अब इसी बाल विवाह को रोकने के लिए असम सरकार ने एक नया तरीका इजाद किया है और उन्होंने बाल विवाह के साथ साथ बहु विवाह जो है, मल्टीपल आपकी मैरिज सिस्टम है, उसको भी रोकने का काम वो कर रहे हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री या सीएम जो है, उन्होंने ये कहा है कि हम बाल विवाह के साथ साथ बहु विवाह को भी रोकेंगे। ये बात किसने कही है? जो आपके असम के सीएम है, हिम्मत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि बाल विवाह पर जब हम कार्रवाई करते हैं तो हमारे अधिकारी ज़्यादातर ये पाते हैं कि बाल विवाह जो है वो अक्सर बड़े जो बुजुर्ग जो है उनके साथ छोटी बच्चियों का विवाह किया जाता है, तो जिसके कारण बहुविवाह होने के कारण ये बाल विवाह जो है उसकी ग्रोथ रेट हाई हो रही है। तो इसीलिए फिर असम सरकार या वहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये डिसीजन लिया है कि बाल विवाह जो है उसको भी रोका जाएगा और इसके साथ साथ बहुविवाह जो है उसको भी रोका जाएगा। हेमंत बिस्वा ने ये कहा है कि ये जो डिसीजन है वो आपका आक्रम से नहीं लिया जाएगा, बल्कि सर्वसम्मति से लिया जाएगा। समाज के सभी वर्ग, जिसमें आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है वो शामिल होंगे और देन इसके बाद डिसीजन जो है वो हम लेंगे। तो हेमंत बिस्वा जो है उन्होंने ये कहा था कि ये आपकी पूर्वोत्तर राज्यों में जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है वो आपका होता है एक समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार की संहिता लागू हो। इसी के तहत असम सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि बहु विवाह के साथ और बाल विवाह दोनों को रोका जाएगा। तो उन्होंने पूर्वोत्तर के अगर हिसाब से देखें तो ये एक अलग प्रकार का नया डिसीजन जो है वो हेमंत बिस्वा की तरफ से दिखाई देता है। आप देखिए हेमंत बिस्वा जो है वो क्या कहते हैं, इस आप वीडियो के माध्यम मुसलमान से महिलाओं आप को सुनने का देखो, प्रयास कीजिए। बेटियों को देखो, घर से शादी होता है, 1 साल बाद वो बेटी दूसरा बार शादी करता है, तीसरा बार शादी करता है, चौथा बार शादी करता है। ये क्या सिस्टम हो गया? एक एक मेल, एक एक पुरुष क्यों सार बार शादी करेगा? ऐसा तो रूल ये तो हाँ, तो दुनिया में आपने इसमें सुना होगा कि हेमंत बिस्वा जो है वो क्या कह रहे हैं। अब ये कि असम जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है, बहुविवाह हो रहा है। अब असम के जो सीएम है उन्होंने कहा, गुवाहाटी के अंदर जब उनकी दूसरी सेकंड जो उनका साल था, सेकंड जो सरकार की वर्षगांठ थी, उस पर उन्होंने एक बोलते हुए अपना स्टेटमेंट दिया है कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा और विशेषज्ञ समिति ये जांच करेगी आपकी कि राज्य की विधायिका बहु विवाह पर रोक लगाने का अधिकार उसको है या नहीं है। और इसके साथ साथ कानूनी विशेषज्ञ जो है वो उसमें लिए जाएंगे और कानूनी विशेषज्ञ जो आपकी एक समिति बनेगी, उस समिति के अंदर आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे शरीयत के नाम से जानते हैं, अधिनियम 1937 के प्रावधानों की भी जांच करेगी कि क्या इसके अंदर आ रहा है, क्या इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि अधिकतर जो है बहुविवाह वो मुस्लिम समुदाय में आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में राज्य नीति निर्देशक जो तत्व है उसके तहत 1937 का जो शरीयत का जो आपका एक शरीयत अधिनियम जो है उसको लाया जाएगा और इसके अंदर पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से हेमंत बिस्वा ने एक असम में एक नई प्रकार की शुरुआत जो है वो हमें देखने को मिलेगी। क्या इससे फायदा होगा? इससे फायदा जो दोस्तों है वो ये होगा कि बाल विवाह वहाँ पे रुकेगा, बहु विवाह रुकेगा और असम जो है एक मॉडल स्टेट के रूप में हमारे सामने आएगा और जैसा असम में है बाकी जगह भी वैसा हो सकता है। तो ये हेमंत बिस्वा की तरफ से किया गया एक सराहनीय प्रयास इसको कहा जा सकता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ